गणित के कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे भाग विधि से वर्गमूल निकालना। भाग विधि से वर्गमूल निकालना तो इसके पहले हम लोग सीख चुके थे। एक एक करके विषम संख्याओं को घटा करके वर्गमूल निकालने की विधि से वर्गमूल निकाले थे। दूसरा हम लोग सीखे थे गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखे थे। आज हम लोग सीखेंगे भाग विधि से वर्गमूल निकालना। चलिए आप एक उदाहरण से समझें इसे। मान लीजिए कि आपको इस संख्या 12,544 का वर्गमूल निकालना है। ये मान लीजिए यदि हुई है तो आपको करना क्या है? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि दाईं ओर से आप अंकों का जोड़ा बना लें। अंकों का यानी डिजिट का पेयर बना लें, जोड़ा बना लें अंकों का। जैसे दाईं ओर से, जैसे देखिए यहां से चलेंगे तो एक जोड़ा ऊपर में ऐसे बार खींच दीजिए, शीर्षो कोष्ठक कहलाता है ऐसे, लेकिन ये बार खींच दीजिए, एक जोड़ा बन गया। फिर चलिए दूसरा जोड़ा बन गया। अब यहाँ पर एक ही अंक बचा है। अगर एक अंक और रहता तो जोड़ा बनता, नहीं है तो समझ लीजिए कि एक ये अलग है, यूनिट है और ये एक जोड़ा मान कर चलिए आप। तो हमें क्या करना है, इसमें देख लेना है कि एक जोड़ा यहाँ हुआ, एक जोड़ा ये 25 हुआ और एक अकेला है। तो ये आपका अनुमान दिमाग में होनी चाहिए कि इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 होगी। कैसे होगी? एक जोड़ा, दो जोड़ा और एक इसका जोड़ा नहीं बना, फिर भी उसको हम मान के चलेंगे वो 3। तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 होगी। 3 जोड़ा 3 अंक, 4 जोड़ा 4 अंक, इस तरह से। अगर मान लें कि आप यहाँ देखिए अढ़ाई जोड़े ही हैं, अढ़ाई मान के चलिए। जैसे एक जोड़ा, दो जोड़ा, आइए इसका जोड़ा बना नहीं तो 3 अंक होंगे इसके वर्गमूल में। अगर 3 जोड़ा होता तो 3 ही अंक होते। ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक और ऐसे मान लेते हैं तो एक जोड़ा होता, तो इसमें भी इसके वर्गमूल में भी 3 ही अंक होते हैं। ये समझ गए अंकों को निकालने के लिए। चलिए इसको हम वर्गमूल निकालकर आपको दिखाते हैं कैसे निकालेंगे। आप क्या करिए, पहले एक लाइन ऐसे खींच लीजिए, खड़ी रेखा इस तरह खींच लीजिए और आप ऐसे कर लीजिए, इस तरह से कर लीजिए, ठीक है। आप क्या करिए, जो जिसका जोड़ा नहीं है या पहला जोड़ा या जो जोड़ा नहीं बना है उसके अंक से बने हुए संख्या को आप कंसीडर करिए, उसको सोचिए। जैसे यहाँ पर एक का जोड़ा नहीं है तो एक ही हुआ, यहाँ पर एक ही है, एक डिजिट है, एक अंक है तो एक ही संख्या भी हुई। तो अब क्या करना है कि एक संख्या है तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर 1 से 9 तक के अंक लेना है। ऐसा अंक कि जो अंक लेंगे उसी अंक से उसी में गुना करने पर एक आए या इससे कम आए। यहाँ पर एक है इसलिए अगर जो यहाँ संख्या होती उतना ही आना चाहिए, चाहे उससे कम आना चाहिए। यहाँ पर देखिए एक ही लेंगे क्योंकि और कोई अंक 2 लेंगे तो 2 से 2 में गुना करना पड़ेगा, 4 हो जाएगा। इसलिए यहाँ 4 तो होगा नहीं, इससे बड़ा नहीं लेना है, इससे छोटा ले सकते हैं, कम नहीं। तो एक लेंगे तो एक से ही गुना करना पड़ेगा, एक से गुना करेंगे, ऐसे लिखेंगे इस तरह से। यहाँ भी एक लिख लेंगे क्योंकि एक लिए हैं तो एक से एक में गुना करेंगे तो एक हुआ। यहाँ पर क्या करिए, इसमें जो यहाँ लिए हैं बाईं तरफ बॉक्स में इसको जोड़ लीजिए, 1 1 2। और यहाँ पर जो लिए हैं इसको घटा लीजिए, एक में से एक घटा लीजिए, क्या आएगा? 0। ये कुछ नहीं, 0 लिखिए, चाहे ऐसे काट दीजिए क्योंकि इधर में कोई अंक और लेना नहीं है तो उसको काट दीजिए। अब जब उतारेंगे ऊपर से तो एक जोड़ा उतारेंगे, इसलिए जोड़ा बनाया गया है। भाग में एक अंक उतारते हैं, वर्गमूल में 2 अंक उतारते हैं। यहाँ 25 ले लीजिए, ये 25 ऊपर से उतार लीजिए, एक जोड़ा ही उतारेंगे। अब क्या करेंगे, ये 2 पर फिर वही अंक लेंगे। कहां से? 1 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक, 0 भी ले सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक अंक यहाँ पर 2 पर बैठाएंगे। यहाँ पर दाईं ओर, 2 के दाईं ओर बैठाएंगे, मान लेंगे और फिर जो अंक लेंगे उसी से यहाँ गुना करेंगे। याद रहे, जो अंक लेंगे उसी से गुना करना है, दूसरा से नहीं। मान लेते हैं कि 2 पर आप 0 लिए तो 0 से ही गुना करके लिखिए।
अगर 2 पर 1 लिए तो 1 से ही गुना करके लिखिए इस तरह से, यहाँ 0 से गुना करिएगा 0 होगा, 1 बैठाए तो 1 से गुना करना होगा, अगर 2 पर 2 बैठाए तो 2 से गुना करना होगा तो कितना होगा 44 हो जाएगा। लेकिन गुना करने पर जो संख्या आएगी इस 25 से, जो यहाँ पर संख्या है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, चाहे उसके बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये 44 तो ज़्यादा है, 21 ठीक है, 25 से कम है, और 0 तो बहुत कम है ना, तो एकदम कम नहीं, माने उसके बराबर में, ताकि अगला जो हम अंक लें तो उससे ज़्यादा हो जाए तो उसके बराबर हो जाए। तो एक कम लिए, तो यहाँ पर 1 होगा, 1 लीजिए, 1 से गुना करिए, 2 लेते ज़्यादा हो जाता, 0 लेते बहुत कम हो जाता, तो 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 21 हो गया, तो 21 में 1 से गुना करेंगे 21 हुआ, यहाँ 1 बैठा दीजिए, 1 क्योंकि लिए है तो वहाँ 1 बैठाना होगा। अब इसको जोड़ लीजिए, ये बाईं ओर जो बॉक्स में है 2 2, यहाँ पर 1 घटा लीजिए, इसको घटाना है, याद रहे यहाँ घटाना है, 5 में से 1 गया 4, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, 4 आया। फिर अब अगला प्रोसेस चले उसी तरह से, फिर ऊपर से 1 जोड़ा अंक उतारे, तो अगला जोड़ा है 44। अब यहाँ पर क्या है, ये 22 था, इस पर फिर 1 अंक बैठाएंगे, याद रखें थोड़ा सा स्पेस लेकर यहाँ करेंगे, यहाँ 22 है तो यहाँ पर 1 अंक फिर लेंगे, 0 लें, 1 लें, 2 लें, 3 लें, 4 लें, जो भी आप अगर 22 पर 0 लेते हैं तो 0 से गुना करना होगा तो 0 आ जाएगा भाई, इसलिए इसको 0 तो यहाँ लेना नहीं है, बहुत कम हो गया। तो आप 1 लेंगे तो 1 से गुना करिए, याद रहे जो अंक लेंगे उसी से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 221 ही होगा। अब 22 पर 2 बैठाएंगे, 2 से गुना करेंगे, कितना हो गया, ये देखिए 444, इसके बराबर आ गया। तो हमें तो इतना ही चाहिए था, या इससे कम लेंगे, ज़्यादा नहीं लेना है, तो यहाँ पर 2 ही लेंगे क्योंकि इसके बराबर आ गया, 2 ले लिए, 2 से गुना करेंगे 444 आ गया, यहाँ जोड़ लीजिए, जोड़ के लिख लीजिए। अब क्योंकि ऊपर से घटाइए तो खत्म हो गया, कट गया, अब कुछ नहीं, आगे हमारे पास 0 मिला और ऊपर भी अंक हमारे पास नहीं बचा हुआ है, ये 2 लिए हैं, यहाँ 2 लिख लीजिए। यानी कि इस तरह से अब ये क्या हुआ, 112 जो हुआ ये 12,544 का वर्गमूल हो गया। तो इस तरह से हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसका अंत में आप आंसर लिख लीजिए ऐसे, वर्गमूल किसका 12,544 का वर्गमूल हो गया 112, 12,544 का वर्गमूल हो गया 112। तो देखें इस प्रोसेस से कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, जोड़ा बना करके। चलिए एक और उदाहरण लीजिए, एक उदाहरण और लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। एक बड़ा सा उदाहरण मैं लेता हूँ यहाँ पर, देखिए मैं पहले से यहाँ लिख कर प्रश्न रखा हुआ हूँ। तो चलिए यहाँ पर एक बड़ी संख्या ले ली है, बड़ी संख्या, ये बड़ी संख्या, कितनी बड़ी संख्या देख लीजिए, जोड़ा बनाइए ना, जोड़ा बनाइए यहाँ से, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, दाईं ओर से बनाना है, याद रहे दाईं ओर से जोड़ा बनेगा, दाईं ओर से जोड़ा बनाइए अंकों का। ये देखिए 1 जोड़ा अंक, 2 जोड़ा अंक, ये तीसरा जोड़ा, ये चौथा जोड़ा। इसमें देखिए कोई सिंगल विषम संख्या नहीं बची, माने पूरे जोड़े पूरे बन गए, यहाँ पर जोड़ा नहीं बना था इसका, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी में पहले शुरुआत करेंगे। यहाँ भी पहला ये अंक एक जोड़ा बन गया, तो इसमें करेंगे माने 20 लेंगे, वहाँ 1 में हम लोग शुरुआत किए थे, यहाँ 20 से शुरुआत करेंगे। और इस तरह से एक खड़ी लाइन खींचिए, और यहाँ पर जो यहाँ हम बैठाएंगे अंक, यहाँ लिखना होता है, उसके लिए वहाँ पर स्पेस हम लोग रख लेते हैं। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला जोड़ा मेरा 20 है, पहला जोड़ा क्या है 20 है, 20 में ही हम लोग 20 लाएंगे, ऐसा अंक लेंगे 1 से 9 तक, याद रहे 1 से 9 तक, 0 से लेकर 9 तक लेंगे। तो यहाँ पर कौन सा अंक लेंगे कि जो अंक लें उसी अंक से गुना करने पर 20 आए, पहला जोड़ा जैसा 20 आए या उससे कम आए, ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो कौन लेंगे 5 लेंगे भाई, तो 5 से गुना करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 25, 25 20 से ज्यादा हो गया, इसलिए 4 लेंगे, 4 लेंगे तो कितना आएगा 4 चौका 16, 20 से कम है, इसलिए यहाँ पर 4 लेंगे, यहाँ बैठा देंगे 4, और यहाँ 4 फिर लिख लेंगे और गुना करके लिखेंगे, और यहाँ पर जोड़ कर लिखेंगे 8, और यहाँ घटा कर लिखेंगे, याद रहे 20 में से 16 गया, 4 बचा। फिर अगला जोड़ा उतारिए इस पर, देखिए अगला जोड़ा 65 है, 65 यहाँ उतार लीजिए, 65 उतार लिए। अब क्या करेंगे, ये 8 है ना, इस पर आप फिर 1 अंक बैठाइए, कोई चीज बैठाइए जो भी आपको पसंद है, कोशिश करिए बैठाने का। क्या लेंगे बैठाएंगे कि इतना आ जाए 465 या 465 से थोड़ा सा कम,
ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्या बैठाएंगे भाई, अगर आप 81 पर 1 बैठाएंगे तो 1 से गुना करना पड़ेगा, 81 पर 2 बैठाएंगे, 8 पर 2 बैठाएंगे, 8 पर 1 बैठाएंगे तो 1 से गुना करना पड़ेगा, 8 पर 2 बैठाएंगे 2 से गुना करना पड़ेगा, 8 पर 3 बैठाएंगे तो 3 से गुना करना पड़ेगा। ऐसा देखना होगा कितना बैठाएं कि 465 आ जाए। तो देखिए बहुत आसान तरीका है पहाड़ा, इसलिए बोला जाता था कि अच्छा से उसको समझ कर रखना चाहिए। तो 8 पर क्या बैठाएंगे, कितना जगह, देखिए 5 रखेंगे, 8 5 40 और 6 रखेंगे तो 8 6 48 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 ही रहेगा। देख लीजिए यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 से गुना करिए, 5 25 की 5, हाथ में 2, 5 8 40 और 2 42, 425 आया, 465 है। और 6 रखते तो क्या होता भाई, 6 रखते तो 6 से गुना करना पड़ता है, यहाँ तो कितना होता है 6 6 36, 8 6 48 और 3 51, 516 हो जाता है। 516 465 से बड़ा है, इसलिए 6 हम नहीं रख सकते हैं। 8 पर तो कितना रखेंगे, लेंगे 5 लेंगे, यहाँ 5 लेंगे, 5 फिर यहाँ नीचे भी रख दीजिए। अब 5 से 85 में गुना करके यहाँ लिखिए, कितना आ जाएगा 425, 425 आ गया। यहाँ पर जोड़ कर लिख लीजिए 10 9 90 हो गया। थोड़ा यहाँ स्पेस लेकर लेना होगा ताकि अगला अंक बैठा सके यहाँ पर। और इसको घटाइए, यहाँ 5 लिए, 5 यहाँ लिख लीजिए, 5 लिए बैठाया था, 5 यहाँ लिख लीजिए। अब इसको घटा लीजिए, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 4 गया कुछ नहीं। अब क्या करेंगे, अगला जोड़ा फिर उतारिए 40 पर, अगला जोड़ा उतारिए, देखिए 70 है अगला जोड़ा, ये 70 ले लिए। अब कितना ही बन गया, संख्या कौन सी हो गई, 4070। अब 90 पर फिर अंक बैठाइए 0 से लेकर 9 तक, जो भी बैठाइए उसी से गुना करना होगा, लाना होगा 4070। कितना बैठाए भाई, तो देख लीजिए 90 पर अगर एक बैठा, कोई देखिए कोई भी बैठा कर कोशिश तो करिए। तो आप बैठाइए, 4 बार बैठाते हैं, 5 बार बैठाते हैं, देखिए 5 तो 5 से गुना करना होगा, 5 बैठाएंगे 5 से गुना करना होगा, गुना करिए, 5 है 25 और 9 5 45, कितना हो गया, बड़ा हो गया ना, 4070 से 4525 बड़ा हो गया, इसलिए 5 नहीं बैठा सकते हैं। तब कितना बैठाएंगे, तो बैठा दीजिए, 4 बैठा के देखिए, 90 पर 4 बैठाइए, रखिए यहाँ पर, तो 4 चौका 16, 9 चौका 36, देखिए 3616 आ गया। तो यहाँ पर 3616 रखना होगा, यहाँ 4 लिखिए, यहाँ 4 लिखिए, यहाँ जोड़ कर लिखिए 8 0 9, यहाँ गुना करके लिखिए 4 चौका 16, ऐसे हो गया ना, चौका 36, यहाँ घटा लीजिए इसको, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 6 में से 1 गया 5, 10 में से 6 गया 4, 4 से 54 आया, यहाँ पर जोड़ के लिख लिए हैं। अब फिर अगला जोड़ा उतारिए 25, अगला जोड़ा देखिए अंतिम जोड़ा है। अब यहाँ पर 908 पर कौन सा अंक यहाँ रखें, कौन सा अंक रखें कि इतना भाई, अंक 5 है तो 5 रख कर रखने पर, कोशिश करने पर 25 ही आएगा, और कोई अंक रखने पर 25 नहीं आ सकता, इसलिए कोशिश करिए 5 के कटना चाहिए, नहीं कटता तो फिर दशमलव में चला जाएगा, इसलिए पहले 5 यहाँ रखकर गुना कर लिए, 5 रखें तो 5 से यहाँ गुना करिए, ये देखिए 5 यहाँ रख दीजिए, ऐसे ही पूरा भाग लग जाएगा, तब गुना हो करके इतना आ जाएगी, इतना 45,425 आ जाएगा, तब वहाँ रखना चाहिए था, मैं वहाँ रख दिया हूँ, मैं जान रहा हूँ कि 5 ही आएगा। 5 25 की 5, हाथ में 2, 8 5 40 और 2 42 की 2, हाथ में 4, ये देखिए 0 है तो यहाँ 4 के 4 उतर गया, 9 5 45, ये 45 आ गया। देखिए भाई पूरा एकदम हूबहू वही संख्या आ गई, एक कट गया, अब कुछ नहीं बचा नीचे में, यहाँ जोड़कर लिख लीजिए, आगे होता तो प्रोसेस अपनाते, नहीं तो यहीं छोड़ देंगे इसको। अब ये अंक उतार चुका था मैं, तो 455 ही आया, कितना बार 1 2 3 4 4 कौन सा लिखा नहीं गया है, 5 4 2 4 लिखे थे, 5 लिखे हैं, ये 4 नहीं लिखाया थे, देखिए 4 है ना, वहां नहीं लिखाया है, तो ये 4 जो है ना यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर 4 और 1 5 लिख लीजिए। यहाँ देख एक बार यहाँ देख लेना, छूट जाता है तो यहाँ देख लेना है कि ये 4 पहले 4 अंक लिए थे, फिर 5 अंक लिए हैं, फिर चौथा तीसरा 4 अंक लिए थे, फिर 5 लिए थे, तो वहाँ लिखा गया, ऊपर मूल हो गया आपका, किसका हो गया, ये देखिए इसका, यानी इसको मैं साफ कर देता हूँ, तो आपका वर्गमूल हो गया इसका √, इतना का, ये जो बड़ी संख्या है इसका वर्गमूल हो गया 4545।
कितनी बड़ी संख्या रहे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दाईं तरफ से जोड़ा बनाते चले जाइए और वर्गमूल निकालते चले जाइए। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया है। आप कोशिश करेंगे, आप बनाकर देखेंगे। मेरे पास प्रश्न मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप उसको बनाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे मैं बड़ा अंक में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर आप बनाइएगा। ये देखिए, इसको मैं लिख दूँ। देखिए, एक हम यहाँ प्रश्न लिखते हैं, इसको बनाइएगा, कोशिश करिएगा बनाने का, अभ्यास करिएगा। इसको बना लीजिए, इसको बना लीजिए, फिर ये देखिए इसको बना लीजिए, 289 का बनाइए, 5 7 7 6 का बनाइए, इसको बनाइए। ये तो एक्सरसाइज का है, ये एक्सरसाइज का है, 8वां क्लास का 2.5 का ये है, पहला का क्वेश्चन पहला का है ये दोनों। तो इसको अभ्यास करें, अभ्यास करने पर पता चलेगा। हो सके नहीं आए तो मैं फिर और अगला वीडियो में दूसरे प्रश्न दे करके और मैं समझाऊंगा। उसमें हो सके दशमलव वाला भी वर्गमूल निकालने के लिए आ जाना चाहिए। थैंक यू।